आज होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक से पहले विपक्षी एकता की तस्वीर में दरार साफ दिखाई देने लगी है। जिस मंच से भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति का संदेश दिया जाना है, उसी मंच पर पहुंचने से पहले सहयोगी दल कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। डीएमके ने दूरी बना ली है, माकपा ने खुली नाराजगी जताई है, साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी असंतोष के संकेत दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडी गठबंधन भाजपा को चुनौती देने से पहले अपने भीतर की चुनौतियों से पार पा सकेगी? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 8 जून को होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक को विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन बैठक से पहले ही गठबंधन के भीतर असहमति के स्वर तेज हो गए हैं। सबसे बड़ा झटका तमिलनाडु से आया है, जहां डीएमके ने बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया है। उधर माकपा ने भी कांग्रेस नेतृत्व के तौर तरीकों पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। माकपा महासचिव M.A. बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में केरल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा वामपंथी दलों और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर किए गए हमलों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। राजनीतिक संदेश सिर्फ पत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी प्रतियां गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को भेजकर माकपा ने अपनी नाराजगी को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बना दिया। विपक्षी एकता के दावे के बीच झारखंड से भी असहज करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच भले ही सहमति बन गई हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जेएमएम की अगली रणनीति को लेकर अटकलें तेज हैं। उधर खबरें हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट की ओर से भी बैठक में पूर्ण भागीदारी को लेकर संशय बना हुआ है। यानी जिस बैठक को विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन बनना था, उसके पहले ही असंतोष की कई परतें सामने आ चुकी हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के दिल्ली पहुंचने से बैठक को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन टीएमसी में फूट को लेकर बड़ा सवाल ये है कि असली टीएमसी आखिर है किसकी, ममता बनर्जी की या फिर 80 में से 60 विधायकों का नेतृत्व करने वाले ऋतव्रत बैनर्जी की। आम आदमी पार्टी ने पहले ही इस गठबंधन से दूरी बनाने की घोषणा कर दी थी। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता की बात करते करते छोटे दलों को कांग्रेस में शामिल करने की नसीहत देने लगे। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, आप चाहते हैं देश बचाना है, आप चाहते हैं संविधान बचाना है, तो आपको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं, उनमें से ज्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। इसलिए इन पार्टीज को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस इन घटनाक्रमों को सामान्य राजनीतिक मतभेद बताकर खारिज कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का दावा है कि 23 राजनीतिक दलों ने बैठक में भागीदारी की पुष्टि की है और भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ दल अपने व्यस्त कार्यक्रमों या स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ संघर्ष में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन विपक्षी खेमे के भीतर उठते सवालों ने भाजपा को हमला बोलने का अवसर दे दिया है। भाजपा का आरोप है कि विपक्षी गठबंधन वैचारिक एकता नहीं बल्कि राजनीतिक मजबूरियों का गठजोड़ है, जहां नेतृत्व से लेकर रणनीति तक हर मुद्दे पर अंतर विरोध मौजूद है। इंडी अलायंस में एक और झटका, एक और दरार। ये इंडी अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं, केवल डिवीजन है। और डिवीजन हमने देखा है, डीएमके वर्सेस कांग्रेस हो गया, फिर जेएमएम और कांग्रेस के बीच में राज्यसभा सीट को लेकर झगड़ा चल रहा है। एनसीपी शरद पवार भी शायद स्किप कर रही है इंडिया अलायंस मीट। और अब बचा था तो लेफ्ट पार्टीज ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है कि भाई हमें राहुल गांधी के क्लैरिफिकेशन दीजिए कि वो हमारे पे आरोप जो लगाते थे उसके बारे में आपको क्या कहना है। इसका मतलब ये है कि इंडिया अलायंस कागज छोड़कर कहीं पर भी रियलिटी में नहीं है। अभी जो चुनाव हुए उसमें भी बंगाल में, केरलम में कहाँ था इंडिया अलायंस। दिल्ली में होने वाली ये बैठक विपक्ष की भावी रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही सहयोगी दलों की नाराजगी ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये गठबंधन भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई का भरोसा दिला पाएगा या फिर
भीतर की खींचतान उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी।